चैनल मेरा नाम नितिका है और मैं राजस्थान से हूँ। तो आज है 24 अक्टूबर है, यानी आज जो शाऊ माता है उसका व्रत होता है, यानी जिसे होई अष्टमी बोलते हैं। जो बच्चों की जो माएँ होती हैं वो रखती है। तो आज वही है और मैंने भी फास्ट रखा है नीरव के लिए, और मेरी बहन ने भी रखा है। तो आवाज़ थोड़ी इग्नोर करना, क्योंकि आज जुकाम है, लगी हुई है, तो थोड़ा गला बैठा हुआ है बिल्कुल। तो रखा है उसके लिए। हम लोग तैयार हो चुके हैं बिल्कुल से। और कैसे हम लोग राजस्थान में जो होली अष्टमी मनाते हैं, हम लोग कैसे मनाते हैं, पूरा दिन क्या क्या होता है, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और व्लॉग शुरू करते हैं। तो लास्ट तक देखना। और मैंने आज ये ड्रेस डाली है, राजस्थानी पोशाक। एक मिनट रुको। हम ये घाघरा और ये लहंगा है मेरा, और ये चुनरी बोलते हैं इसे राजस्थान में। तो ये वाली मैंने पहनी है। वैसे भी हमारे व्रत या जो भी कोई त्यौहार होता है तो घाघरा लुगड़ी पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं। तो मैंने ये पहना है। आप बताना कि कैसा लग रहा है मेरा लुक। थोड़ी तबीयत खराब है, जुकाम, इसलिए तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा ही है। तो आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग जो कहानी वगैरह है वो सुनेंगे। जो ब्राह्मण दादी जी होती हैं वो आएंगी और वो कहानी हमें सुनाएंगे। तो और तो यहाँ पे दादी जी हैं, वो हमें तिलक निकाल रही थी, जो कहानी सुनाने के लिए आती हैं, मुझे, मेरी बहन को और हम सबको। इन्होंने टीका लगाया था, और उसके बाद टीका निकालने के बाद जो रखते हैं अनाज वगैरह, पैसे, गुड़, चीनी, जो भी रखते हैं, कपड़े रखते हैं। तो हमने साड़ी वगैरह रखी थी दादी जी के लिए। ये पानी के लिए गणेश जी बिल्कुल छोटा सा, जो को मिट्टी का बनाया था। मेरी दादी जी यहाँ पे ये जो साथी है वो बना रही है और गणेश जी को रख रही है। और यहाँ पे चांदी का छल्ला भी रखा जाता है, उससे पूजा होती है। उसके बाद ये यहाँ पे बना रही है शाऊ माता, यानी जो होली अष्टमी होती है, जो माता होती है, तो वो बना रही है यहाँ पे। और इसको बनाने के बाद इनको तिलक निकालते हैं हम सभी, और इनको भोग लगाते हैं गुड़ से, और इनको जिमाते हैं पानी से सभी से। और गणेश जी को भी ऐसे ही तिलक निकालते हैं, जिमाते हैं। और उसके बाद हम लोग जो दाने हैं अनाज के, वो हाथ में ले लेते हैं, गुड़ और दाने थोड़ा थोड़ा, ताकि हमें खाने सुनते टाइम जो आँखा है वो हाथ में होती है। तो ये कहानी बेसिक सी क्या है कि जो साऊ माता होती है उसके बच्चे वगैरह होते हैं, तो वो किसी लेडीज से घास खोदते टाइम या घास पाड़ते टाइम वो कट जाते हैं। तो उसी बेस पे ये जो माता है, इन्होंने फिर उसको श्राप दिया कि उसके बच्चे वगैरह नहीं होते। फिर उन्होंने पूजा की माता की, और उसके बाद उसको बच्चे वगैरह हुए। तो इसलिए ये जो व्रत होता है, ये बच्चों की माँ ही रखती है, स्पेशल बच्चों के लिए। और बोला जाता है कि जिसके अगर बच्चे नहीं होते हैं, तो वो अगर ये व्रत करे कंटिन्यू, तो उसके बाद उसको बच्चा भी हो जाता है। तो ये बच्चे की माँ रखती हो ये अष्टमी का व्रत, अपने संतान की लंबी उम्र और दीर्घायु और जो होती है उसके लिए। तो हम सब लोगों ने सबसे पहले कहानी सुनी थी, और दादी जी कहानी सुनाती है। तो ये इसके साथ में गणेश जी की भी कहानी सुनाती है, यानी विनायक जी की, वो सुनी थी। और उसके बाद हम लोगों ने दिया अर्घ। तो अर्घ भी ये पानी का जो लोटा होता है वो लेके जाते हैं। तो इसमें जो हमारे हाथ में जो जो दाने हैं, उसमें से हम आधे दाने रख लेते हैं पत्थर में, मतलब सॉरी, पॉलीथीन में डाल के, और आधों से अर्घ देते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। तो चांदी का छल्ला हाथ में लेकर पानी को ऐसे राउंड राउंड गोल गोल घुमाया जाता है, और कुछ बोला जाता है। तो वो मुझे नहीं आता है बोलना, तो वो बोला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सूरज देवता को जल चढ़ाया, और उनसे प्रार्थना की कि हमारे बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स हैं वो बनाए रखें। और उसके बाद मैंने और मेरी बहन ने दादी जी को साड़ी दी, पैसे दिए, और उनके जो पैर हैं वो दबाए। उसके बाद ये जो चाची जी हमारी घर में ही है, इनके भी पैर दबाए, इनसे भी हम आशीर्वाद लिया, और फिर दादी जी को विदा किया। और उसके बाद हमारे क्या होता है कि राजस्थान में जब भी किसी की लड़का होता है या फिर किसी लड़के की शादी होती है, तो उसके बाद जो पहली होली अष्टमी आती है, उस दिन वो जो कमोई होती है वो भरी जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो नीरव हुआ था, और उसके बाद मेरी जेठानी को भी लड़का हुआ था, तो हमें यहाँ पे 2 कमोई भरनी थी आज। तो ये मेरा सेकंड व्रत था। पिछली बार जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने ये व्रत किया था, और अभी भी। तो आज हम लोग कमोई भरेंगे। तो कमोई राजस्थान
राजस्थान में कैसे भरते हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो उसके लिए मम्मी ने यहाँ पे चावल बनाए थे, कोई हलवा बनाता है, कोई चावल बनाता है, ये बनाए थे। और ये जो तो मिट्टी के 2 छोटे-छोटे कुल्हड़ होते हैं, इनमें हमें अनाज भरना होता है और इनको अनाज भरने के बाद इनको जो नाड़ होता है यानी जो मोली होती है वो बाँधनी होती है। उसके बाद इसको एक जो पाटा होता है इस पे रखना होता है। उसके बाद इन पे साथिया निकालना होता है, साथिया दोनों पे, क्योंकि हमने 2 लड़के हुए हैं तो 2 भरेंगे हम, अगर 1 होता है तो 1 भरते। और ये जो मिट्टी के जो आपको ये दिख रही हैं कुल्हड़ टाइप, ये बड़े भी रख सकते हैं आप, छोटे भी रख सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा होती है। उसके बाद इन पे शाहू माता मानते हैं और इनको साथिया निकालते हैं। और उसके बाद इन पे निकालने के बाद और यहाँ पे जो मतलब कथा सुनी थी हमने, ये वहीं पाटा है। तो इस पे साहू माता ऑलरेडी मंडी हुई है, तो मैंने यहाँ पे नहीं मांडी थी। और इन पे जो ये हमारे कुल्हड़ हैं 2, इन पे मांडी थे। उसके बाद जो हमने चावल बनाए थे, इसमें हमने घी और शक्कर डाल के इन दोनों को जिमाया, शाहू माता को जिमाया। उसके बाद इनको पानी से इनको जोत की इनकी, और मैंने यहाँ पे हाथ जोड़े और धोक खाए। मैं मम्मी से पूछ रही थी साथ में। उसके बाद नीरज सोया हुआ था तो उसके भी हाथ लगवाने थे, तो मैंने अपने तो लगा दिए थे क्योंकि मैंने पूजा की थी, और उसके बाद नीरव के हाथ लगवाए थे। और लगवाने के बाद ये जो हैं इनको मम्मी अब जो दादी जी आई थी, ब्राह्मणी दादी जी, उनको देने के लिए उनके घर दे के आएंगी। उसके बाद ये जो चावल बनाते हैं इनको आप अपने आड़ोस पड़ोस में बांटते। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेंबर है नहीं है, मतलब पास में घर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 3-4 घर हैं। तो मम्मी यहाँ पे उनका ये तैयार कर रही थी उनको देने के लिए। तो ये जो चावल थे इसके ऊपर बूरा डाली, शक्कर डाली और उस पे देसी घी डाला थोड़ा थोड़ा, और उनको सभी को मम्मी ने ये बांटा था। तो ये जो कमोई है वो भरते हैं। उसके बाद हमारा जो व्रत हो गया था, मतलब ये जो कमोई का साहू माता का जो काम था वो हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे दूध पी रही थी, क्योंकि मैं नीरू को फीड करवाती हूँ तो उसके लिए मुझे दूध पीना ज़रूरी होता है। तो हम निर्जला व्रत नहीं रखते हैं क्योंकि बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो इसलिए। उसके बाद ये मेरे पीछे खेल रहा था और इसने मेरा पल्लू नीचे गिरा दिया था, बिल्कुल बदमाश। और उसके बाद मैंने खाया था एप्पल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाते रहना है अगर आप बच्चे को फीड कराते हो तो, और भूख लग जाती है आपको। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सभी के लिए बनाई थी रोटी, क्योंकि मेरी बहन का ही फास्ट था और तो सभी ने खाना खाया था, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे रोटियां बनाई थी। और आज था लंच में राजस्थान की फेवरेट लाल मिर्च लहसुन वाली चटनी, रोटी, देसी घी और छाछ, ये बनाया था। तो सभी ने ये खाना खाया था। और उसके बाद खाना खाने के बाद मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। तो वो आप देख सकते हैं कितना शैतान है ये। उसको बोलते हैं डांट, आप इसको डांटेंगे ना ये डबल हंसता है, ऐसे बिल्कुल भी इसको पता नहीं है कि डांटना क्या होता है। और इसके अभी 2 दांत आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना क्यूट लगता है, छोटा सा मुस्सा सा, मतलब चूसा जो होता है चूहा, वैसा लगता है। 2 दांत कितने क्यूट लग रहे हैं। आप लोग बताना कि आपको ये बंदर कैसा लगता है मेरा। और उसके बाद मेरी बहन कर रही थी यहाँ पे सिलाई, क्योंकि जो हमारे फंक्शन आने वाले उसके कपड़े हम तैयार कर रहे हैं। और इसने भी मेरे जैसा सेम लहंगा पहना, हम दोनों का सेम लहंगा था। उसके बाद शाम को सीधा खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने शाम को आलू छोले की सब्जी बना दी थी। और यहाँ पे मैं बना रही मीठे में आटे का हलवा, जैसे नॉर्मली हम सब बना से मैंने ये आटे का हलवा बनाया था। और उसके बाद जो शाम को जो फास्ट खोलते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग जो भूरी तारी होती है वो सबसे पहले निकलती है आसमान में, उसी को देख के व्रत खोला जाता है। कुछ लोग इसको आधा करते हैं दोपहर तक का, कुछ लोग शाम तक करते हैं, तो हम लोग शाम तक करते हैं इसको। और जो भूरी तारी होती है उसको देख के ही हमने अपना जो फास्ट है वो खोला था और उसको अर्घ दिया था। उसके बाद आटे का हलवा बन के तैयार, आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस, कितना यम्मी लग रहा है ना। ये बहुत बहुत यम्मी बना था रियल में। उसके बाद ये सबसे पहले हमने जो भूरी तारी उसको जमाने के लिए हलवा निकाला, और पानी और जो दिन वाले अनाज थे वो। और जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे भूरी तारी निकल चुकी है, अभी दिन नहीं ढला था, तो आप देख सकते हैं अंधेरा हुआ था थोड़ा थोड़ा, और अभी दिन थोड़ा थोड़ा, मतलब दिन भी था और अंधेरा भी था। तो उस टाइम पे हम दोनों बहनें यहाँ पे अर्घ दे रही हैं, तो आपको वो नहीं दिखेगी भूरी तारी, और वो बिल्कुल छोटी होती है, सबसे पहले निकलती है वो। उसके बाद हम दोनों ने हलवे
हलवे से उनको जिमाया पहले। उस साइड में हलवा आपको फेंकना होता है। उसके बाद हलवा फेंकने के बाद हम दोनों बहनें, मैंने फेंका, मेरी बहन ने, और उसके बाद हम लोगों ने आग खा लिया। और जो पानी था तो उसके लिए चांदी का छल्ला होता है, उसकी ज़रूरत होती है अर्घ देने के लिए, जो कि यहाँ पे वर्षा के पास था, तो हम उससे लेने के लिए गए थे। और फिर हम दोनों ने ये ऐसे हाथ में लेके पानी को ऐसे राउंड राउंड घुमा के, और फिर जो भूरी तारी है उसको पानी दिया, यानी अर्घ दिया, और फिर उनसे प्रे किया। और ऐसे हमने जो ये है व्रत है कंप्लीट किया था। और अभी व्रत मतलब कि कंप्लीट हो चुका। अभी खाने में बनेंगी पूड़ियाँ, क्योंकि मैंने सब्जी और ऑलरेडी बना दी थी हलवा, तो अभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही, क्योंकि सभी गर्मा गर्म साथ में खाते हैं। तो ये मेरी बहन बना रही थी यहाँ पे पूड़ी, और उसके बाद ये हलवा तैयार हो गया है। सब्जी भी देख बहुत यम्मी लग रही है ना, देख के आ गया मुँह में पानी। अगर रेसिपी है तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो जागता होता है वो जिमाना होता है। तो ये मेरी बहन यहाँ पे जिमा रही थी आज की पतंगी पे जो जो चीज़ें बनती हैं मीठे में, वो सारी चीज़ें। उसके बाद पानी से इसको जिमाया जाता है। सेम प्रोसेस मैंने किया था। और इससे ये जो साइड में रखी है ये गाय माता के लिए भी निकाली जाती है। उसके बाद मैंने अपना पहला बाइट लिया और वाह मज़े आ गए। मेरी बहन ने खाया खाना। ये था आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इसे एंजॉय कीजिए। तो ये था मेरा आज का दिन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।